सभी पेरेंट्स को भी मैं बहुत ज़्यादा बधाई देना चाहूँगा। ये जो लड़ाई आपने लड़ी है और जीती है, ये अधूरी लड़ाई है कि रास्ता अभी आधा तय हुआ है, मंजिल पूरी तरह से हासिल नहीं हुई है, इसलिए कोशिशें जारी रखिए। ऑनलाइन एजुकेशन विकल्प है। बच्चे थोड़े आलसी होते जा रहे हैं, उनका मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक विकास बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। बच्चे वहाँ पर आपको दिख जाएंगे बिना मास्क के एडल्ट्स के साथ इंटरैक्ट करते हुए। इस वैक्सीन के बच्चों के लिए ट्रायल ही नहीं किए गए, वो वैक्सीन सरकार बच्चों के लिए सजेस्ट नहीं कर सकती। तो जब इंडिया में भी ऐसा होगा, वेव के बाद वेव्स आएंगी, तो बच्चों को वैक्सीन लगी होगी तो वो सेफ रहेंगे। तो फिर जहाँ बच्चे वास्तव में सुरक्षित हैं, यानी स्कूलों में, वहाँ बच्चों को भेजने में कैसा डर। हेलो फ्रेंड्स, आज 6 तारीख को पंजाब में एक अच्छी खबर आई है। पिछले कुछ दिनों से सभी ट्रांसपोर्टर्स, स्कूल स्टाफ और पेरेंट्स इस बात के लिए कोशिश कर रहे थे कि बच्चों के स्कूल्स खोल दिए जाएं, क्योंकि जब सब कुछ खुला है, बाज़ार खुले हैं, शॉपिंग मॉल्स खुले हैं, जिम, पार्क, सब कुछ खुला है, बच्चे कहीं भी आ जा सकते हैं और आ जा रहे भी हैं, तो फिर केवल स्कूलों को बंद करके रखने का कोई औचित्य नहीं बनता था। मैंने ये बात पहले भी कही थी कि जब तक पेरेंट्स खुद से इस बात को लेकर प्रेशर नहीं डालेंगे, तब तक सरकार को ये रियलाइज़ नहीं होगा कि उनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक ये चाहता है कि स्कूल्स खुल जाएं, और वो स्कूल खोलने के लिए तैयार नहीं होंगे। मगर मुझे खुशी है इस बात की कि सभी पेरेंट्स ने अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझा, और उनमें भी ख़ास तौर पे वो किसान संगठन जिन्होंने पेरेंट्स की इस प्रॉब्लम को समझते हुए बढ़ चढ़कर इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया और स्कूल्स को खुलवाने के लिए पंजाब बंद तक की कॉल दे दी सरकार को। शायद उसी का नतीजा है कि जो पहले गाइडलाइंस पंजाब सरकार ने इशू की थी, जिसमें कहा गया था कि 8 फरवरी तक सभी स्कूल्स, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह बंद रहेंगे, उसमें सुधार करते हुए आज 6 तारीख को ही नई गाइडलाइंस इशू कर दी गई हैं, जो आज से ही प्रभावी होंगी, यानी 6 तारीख से ही। आज क्योंकि संडे है, इसलिए आज स्कूल्स, कॉलेज नहीं खोले जा सकते, मगर कल से 6वीं क्लास से ऊपर के सभी स्कूल्स और कॉलेजेस वगैरह ओपन किए जा सकते हैं। ऐसी गाइडलाइंस पंजाब सरकार ने इशू कर दी हैं। साथ में एक कंडीशन भी उन्होंने लगाई है कि 15 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं, उन्हें एडवाइज़ करना है कि वो वैक्सीन लगवाएं, फर्स्ट डोज वैक्सीन का एटलीस्ट वो लगवा लें। ध्यान दीजिएगा, कंपल्शन नहीं बोली है, एडवाइज़ करने को बोला है। तो ये चॉइस उन्होंने पेरेंट्स के ऊपर छोड़ी है कि वो 15 साल के ऊपर के बच्चों को वैक्सीन लगवाना चाहते हैं या नहीं। वैसे लगवानी चाहिए। वैक्सीन लगवाने की वजह से कितना बचाव हुआ है थर्ड वेव में, ओमिक्रॉन की वेव में, ये हम सब ने देखा है। जब इंडिया में सेकेंड वेव आई थी तो उस समय तक वैक्सीनेशन बहुत कम हुई थी, इसलिए वो सेकेंड वेव बहुत ख़तरनाक साबित हुई थी सबके लिए। मगर थर्ड वेव से पहले, थर्ड वेव के आने से पहले पहले बहुत सारी वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुकी थी। 100-125 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी थी। लगभग 50% जनता को वैक्सीन की सेकेंड डोज भी लगाई जा चुकी थी। शायद ये उसी का नतीजा है कि हम थर्ड वेव के साथ इतना इफ़ेक्टिवली फाइट कर पाए, इस वेव को झेल पाए, ओमिक्रॉन वेरिएंट को भी झेल पाए, और फिर भी कोई बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन के केसेस सामने नहीं आए, बहुत ज़्यादा डेथ केसेस सामने नहीं आए। जितना ओमिक्रॉन को लेकर खतरा जताया जा रहा था, उतना खतरा वास्तव में वो साबित नहीं हो पाया। तो इसलिए मैं भी यही सलाह दूंगा कि 15 साल से ऊपर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स नहीं भी हैं, उनको वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए, फर्स्ट डोज जल्दी से जल्दी। अब
वैक्सीन को लेकर पेरेंट्स के माइंड में कुछ डाउट्स भी हैं, ख़ासतौर पे पंजाब में, क्योंकि यहाँ अपने बच्चों को हायर स्टडीज़ के लिए या जॉब के लिए बाहर भेजने का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। तो इसके चलते कुछ पेरेंट्स के मन में ये डर है, ये शंका है कि अगर उनके बच्चों को कोविशील्ड की वैक्सीन नहीं लगेगी तो उनके बच्चों को बाहर जाने का चांस नहीं मिलेगा। बिकॉज़ अगर कोवैक्सीन लगती है बच्चों को तो उन्हें ये लगता है कि कोवैक्सीन को बाहर के देशों में मान्यता नहीं मिली हुई। तो इससे जुड़ी हुई दो भ्रांतियां हैं। पहली बात तो ये मैं क्लियर कर दूं कि कोवैक्सीन के ही सिर्फ बच्चों के लिए ट्रायल किए गए हैं, कोविशील्ड के ट्रायल बच्चों के लिए नहीं किए गए। तो जिस वैक्सीन के बच्चों के लिए ट्रायल ही नहीं किए गए वो वैक्सीन सरकार बच्चों के लिए सजेस्ट नहीं कर सकती। दूसरी बात ये कि कोवैक्सीन को दुनिया के बहुत से देशों ने, इवन WHO ने भी इमरजेंसी मान्यता दे रखी है। केवल कुछ एक देश ऐसे होंगे जहां पे कोवैक्सीन को मान्यता नहीं है, उसके अलावा बहुत से देशों में कोवैक्सीन को मान्यता मिली हुई है। सबसे पहले क्या है आपके लिए, बच्चों की जान या उनका बाहर जाना? अगर जान की चिंता है तो जैसे मैंने पहले कहा कि कोवैक्सीन लगवाने के बाद भी अगर बच्चे सेफ रहते हैं, अभी कोविड की 3rd वेव आई है, कोई पता नहीं फ्यूचर में 4th वेव 5th वेव भी आए, जैसा वर्ल्ड की बहुत सी कंट्रीज़ में हो चुका है। कई कंट्रीज़ तो 6th 7th वेव झेल रही हैं। तो जब इंडिया में भी ऐसा होगा, वेव के बाद वेव्स आएंगी, तो बच्चों को वैक्सीन लगी होगी तो वो सेफ़ रहेंगे। सो इसलिए प्लीज़ वैक्सीन बच्चों को ज़रूर लगवाइए। अब आते हैं फिर से स्कूल रीओपनिंग पर। ये सबका मिलाजुला प्रयास है जिसकी वजह से स्कूल खुल रहे हैं। सभी स्कूल एसोसिएशंस को मैं बधाई देना चाहूँगा, सभी स्कूल मेंबर्स को, स्टाफ मेंबर्स को, सभी ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए लोगों को मैं दिल से बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने पिछले कुछ समय में बहुत ज़्यादा एजिटेशंस करी, अपने हक के लिए आवाज़ उठाई। सभी पेरेंट्स को भी मैं बहुत ज़्यादा बधाई देना चाहूँगा जो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हुए, जिन्हें ये पता था कि घर पर बैठकर बच्चों के भविष्य का सुधार होने की बजाय बिगाड़ हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई खराब हो रही है, उसका लेवल गिर रहा है लगातार, बच्चों के डिसिप्लिन का लेवल गिर रहा है, उनके बिहेवियर में बहुत सारे ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जो नहीं आने चाहिए, बच्चे थोड़े आलसी होते जा रहे हैं, उनका मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक विकास बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। और इन सब बातों को समझते हुए उन्होंने भी इन सभी एसोसिएशंस का, स्कूल्स का, ट्रांसपोर्टर्स का भरपूर साथ दिया। और चाहे सोशल मीडिया हो या फिज़िकल प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशंस हों, नो स्कूल नो वोट का नारा देकर भी सरकार को मजबूर किया कि वो अपने पहले से दिए हुए डिसीजन को अमेंड करे, उसे चेंज करे और 9 की बजाय 6 फरवरी से ही स्कूल्स रीओपनिंग डिक्लेयर कर दे। मगर इसके साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि ये जो लड़ाई आपने लड़ी है और जीती है, ये अधूरी लड़ाई है, क्योंकि अभी तक सिर्फ 6th ऑनवर्ड स्कूल्स खोलने के लिए परमिशन मिली है, जबकि इनसे छोटे जो बच्चे हैं नर्सरी से लेकर 5th तक के, उनका भी बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है घर बैठने की वजह से। स्पेशली किंडरगार्टन के बच्चे, नर्सरी क्लास के बच्चे, जिन्हें टीचर की फिज़िकल प्रेजेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कई बार पेरेंट्स इतने अच्छे से उनको पढ़ाने की मेथडोलॉजी के जानकार होते भी नहीं हैं, जिस वजह से वो उनको प्रॉपरली पढ़ा नहीं पाते, गाइड नहीं कर पाते। ऑनलाइन एजुकेशन विकल्प है, मगर ऑनलाइन एजुकेशन फिज़िकल स्कूल एजुकेशन का मुकाबला नहीं कर सकती। ये बात मैं पहले भी बहुत बार कह चुका हूँ, एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ। जैसे मैंने कहा, ये लड़ाई अभी आधी अधूरी जीती है हमने। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे जारी रखिएगा, अपने हक के लिए आवाज़ उठाते रहिएगा, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आवाज़ उठाते रहिएगा। और जब तक स्कूल्स पूरी तरह से नहीं खुल जाते तब तक चुप मत बैठिएगा। इसी तरह से सोशल मीडिया पर हो, चाहे जैसे फिज़िकल प्रोटेस्ट की गई है वैसे हो,
अपने हक के लिए आवाज़ को उठाना जारी रखिएगा, ताकि सरकारों को ये अच्छे तरह से रियलाइज़ हो सके कि वो जनता को और ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं बना सकते। और जब उन्होंने सब कुछ खोल रखा हुआ है, जब हज़ार लोगों की रैली में जाने के लिए परमिशन मिल चुकी है और 1000 से ज़्यादा ही लोग इकट्ठे होते हैं रैलियों में, जब गली गली डोर टू डोर जाकर वो प्रचार करते हैं तो हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और इन सब रैलियों में भी आपको बच्चे दिखाई देंगे। आप ध्यान से देखिएगा, किसी भी पॉलिटिकल लीडर जो इलेक्शंस के लिए कैंपेन कर रहे हैं, उनकी फेसबुक प्रोफाइल या और सोशल मीडिया प्रोफाइल्स चेक कीजिएगा, बच्चे वहाँ पर आपको दिख जाएंगे बिना मास्क के एडल्ट्स के साथ इंटरैक्ट करते हुए। ये पॉलिटिकल लीडर्स खुद आपके बच्चों को गोद में उठाकर घूम रहे हैं। और दुख की बात यह है कि पेरेंट्स जो सपोर्टर्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वो खुद अपने बच्चों को बिना मास्क पहनाए इन बिना मास्क पहने पॉलिटिशियंस के हाथों में, गोद में दे देते हैं। तो जब ये सब कुछ हो सकता है, तो फिर जहां बच्चे वास्तव में सुरक्षित हैं, यानी स्कूलों में, वहां बच्चों को भेजने में कैसा डर, उन स्कूलों को खोलने में कैसा डर जो पूरी प्रिकॉशंस लेकर चलते हैं, सोशल डिस्टेंस का भी पालन करते हैं, सैनिटाइजेशन भी करते हैं, थर्मल चेकअप भी करते हैं, और बच्चों पे पूरी निगाह भी रखते हैं कि वो कोविड गाइडलाइंस का कहीं से भी वायलेशन ना करें। इसलिए एक बार फिर मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि रास्ता अभी आधा तय हुआ है, मंजिल पूरी तरह से हासिल नहीं हुई है। इसलिए कोशिशें जारी रखिए, ये दबाव इसी तरह से बनाए रखिए, बढ़ाइए, ताकि नर्सरी से लेकर 5वीं तक के स्कूल भी जल्दी से जल्दी खुल जाएं और सारे बच्चे अपने उन स्कूलों में वापस पहुँचें, अपने उस वातावरण में वापस पहुँचें जिसकी उन्हें वास्तव में आज की डेट में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आपके बच्चों का भविष्य आपके हाथों में है। इसे संवारिए, इसे बनाइए, ना तो बिगाड़िए, ना किसी को बिगाड़ने दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाज़त लेता हूँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपने विचार कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल प्रिंसिपल रसी गुप्ता को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि इन फ्यूचर जब भी मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करूं, उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तब तक के लिए कीप वॉचिंग प्रिंसिपल रसी गुप्ता। थैंक यू।